गाइस कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों हॉस्पिटल के रूम से अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली गई थी। तो अब आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिन्हों के पास बहुत सी सारी विंडो ओपन हो गए थे जिनमें लिखा हुआ होता है कि ये प्लेयर के पास वो जो विंडो होती है ये गार्ड गार्ड के तौर पर उसे हंटर को ग्रो करने में मदद करेगी। इससे प्लेयर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग भी होती है, अगर प्लेयर ये सब कुछ नहीं करता है तो जो विंडो में बताया गया है यानी कि डेली मिशन दिया जाएगा, अगर वो उसे पूरा नहीं करता है तो पेनल्टी दी जाएगी यानी कि उसे सजा दी जाएगी। तो जिन्हों कहता है कि मुझे तो इसकी जरा भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। साथ और जब वो साथ ही उसे याद आता है कि जब डंजन में के अंदर जब वो बेहोश होने वाला था तो उसके सामने एक ऐसी ही विंडो ओपन हुई थी और उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। तो और उसे फिर एक मैसेज आता है कि जिसमें लिखा होता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया है। उसकी डेली क्वेस्ट का पहला मिशन होता है कि उसे स्ट्रांग बनना है, जबकि उसमें मिशन भी डेली क्वेस्ट भी होती है दी जाती है जिसमें उसे 100 पुशअप और डेली को सिटअप 10 किलोमीटर रनिंग भी लगानी होती है। और नीचे एक घड़ी होती है जिसमें टाइमर चल रहा होता है। जिन्हों ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे शायद लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं तो पहले से एक हॉस्पिटल में पेशेंट के तौर पर हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो वो वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे सो जाना चाहिए, फिर उठ कर देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। उसके मिशन का टाइमर चल रहा होता है और जैसे ही उसके मिशन की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो घड़ी की रिंग लाल हो जाती है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हें मिशन नहीं पूरा किया है, इसीलिए पेनल्टी मिलेगी। इसी वक्त जिन्हों का बेड हिलना शुरू हो जाता है। जिन्हों कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर बेड पर बैठे बैठे जिन्हों एक चेंज हो जाता है। जिन्हों एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अचानक से हॉस्पिटल में था, मैं रेगिस्तान में कैसे आ गया हूँ। उसी के पीछे एक एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर निकलता है और साथ ही उसे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उसे कहा जाता है कि अब आपकी सजा के तौर पर तुम्हें 4 घंटे इसी रेगिस्तान में रहना होगा और इन सेंटीपीड मॉन्स्टर से बचना होगा। जिन्हों उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ को देखता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और वो फिर भागना शुरू कर देता है। और क्यों वो उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो भागते ही रहता है और आखिरकार उसके 4 घंटे टाइम लिमिट पूरी हो जाती है। जिन्हों की उसकी पेनल्टी खत्म हो जाती है और वहीं पर हॉस्पिटल के रूम में वो उल्टा आ जाता है। और इसी के साथ एक विंडो ओपन होती है कि तुम जिसके जिस पर लिखा होता है कि तुमने अपनी पेनल्टी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारे रिवॉर्ड आ चुके हैं, क्या तुम अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो जिन्हों उस मॉन्स्टर के सामने ही भागते भागते बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और वो वहीं पर लेट जाता है। और इसी वक्त अंदर नर्स आती है और कहती है कि इसको क्या हो गया है। और वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत ही सारी रेत को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों भी फर्श पर ही पड़ा होता है और वो जल्दी से हेल्प के लिए चिल्लाती है और कहती है कि कोई जल्दी से हमारी मदद करो। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। और दो दो नर्स खड़ी हुई होती है जो आप बातें कर रही होती है कि एक उससे कहती है कि क्या तुमने इस पेशेंट के बारे में पता किया है जिसका नाम संजीन वो है। मैंने सुना है कि ये एक हंटर है, इसके नर्स कहती है। हाँ, मैंने सुना है, मैं उसे रोज़ाना देखती हूँ। हालाँकि उसकी हालत ख़राब थी इसीलिए उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन फिर भी वो रोज़ाना सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था तो डॉक्टर ने कहा कि हंटर नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही जल्दी हील होते हैं, इसीलिए जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो उसे। और एक्सरसाइज करनी है तो उसे एक्सरसाइज करने दो। तो नर्स कहती है तुम खिड़की से बाहर देखो, अभी भी वो ट्रेनिंग कर रहा है। जिन्हों भागते हुए कहते हैं कि उस वाक़ये को हुए आज 4 दिन गुज़र चुके हैं और इन 4 दिनों से लगातार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है कि पहली बात ये है कि मेरे सामने जो ये सिस्टम विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूज़न नहीं है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ ये मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती है। जिन्हों अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और उसके साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड आप प्रेस करना है। और जिन्हों जैसे ही वो ऑप्शन को प्रेस करता है उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। यहाँ पर भागते भागते
जितना भी उसे थका हुआ होता है वो एक्सरसाइज करके उसकी सारी की सारी थकान खत्म हो जाती है। और जिन्हों कहता है कि पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट का एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिवॉर्ड के ऑप्शन को जैसे ही दबाता हूँ, रिकवरी के ऑप्शन को जैसे ही दबाता हूँ, मेरी सारी की सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यहाँ नहीं ये नहीं ये नहीं मुझे डेली क्वेस्ट के स्टेट पॉइंट भी मिलते हैं और गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं, जिनमें से मुझे अजीबोगरीब चीज़ें भी मिलती रहती है। मैं अपनी स्टेट पॉइंट को अपनी एजिलिटी, अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपनी स्टेटस पॉइंट को अपनी हेल्थ में भी और अपनी सेंस में या फिर अपनी एजिलिटी में भी पॉइंट जितने भी चाहूँ उतने बढ़ा सकता हूँ, उन्हें उतना भी सारी चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ। और अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरे लेवल बढ़ाने के लिए बाकी के सारे स्टेट पॉइंट को भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा मेरे पास एक मैनुअल है जिसमें मेरे पास एक स्किल है और उसमें इन्वेंट्री का ऑप्शन भी है, जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीज़ों को भी वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है, जहाँ जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। फिर भी 2 दिन का हमें फिर 2 दिनों के बाद जिन्हों अपने रिसेप्शन वाले नर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल छुट्टी चाहिए, मुझे बाहर जाना है। तो उससे क्या कहती है लेकिन मुझे कहाँ पर जाना है, तो नर्स जिन्हों कहता है कि मुझे कुछ काम है, तो काम है तो मुझे वो ख़त्म करके आना है। तो नर्स कहती है तुम जा सकते हो। वो वहाँ से जाकर एक रेलवे स्टेशन के पास आ जाता है। उसे उसकी एक क्वेस्ट होती है, जिन्हों को रिवॉर्ड के तौर पर एक बॉक्स में गिफ्ट बॉक्स में से एक चाबी मिली हुई होती है, जिन्हों के हाथ में वही की होती है। जिन्हों कहता है कि मुझे देखना है कि ये कि क्या काम कर सकती है। जिन्हों कहता है कि गिफ्ट बॉक्स में से बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी निकलती है जो जो कई बार तो बहुत ही बेकार होती है, जैसे कि बैंडेज और फ्लैक्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कभी-कभी इस तरह की भी चीज़ें निकल जाती है। उस की को बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसी की है जिसकी मदद से तुम एक इस स्टेटस डंजन को बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ रेलवे स्टेशन के 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिन्हों कहता है कि पता नहीं कि ये वाक़ई में काम करेगी या फिर नहीं, क्योंकि मैं अब डंजन अपने आप ओपन होती है, किसी की की मदद से की से नहीं हो सकती। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो वो बहुत ही अजीब है कि शायद ये सब कुछ डबल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मेरी डबल अवेकनिंग होने वाली है, वो उस की को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैंने दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि सबसे पहले वे वीकेस्ट हंटर जो डबल अवेकनिंग मिलने वाली है, वे लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हँसेंगे। इसीलिए मुझे पहले ही ट्राई करना होगा कि क्या वाक़ई में मुझे डबल अवेकनिंग मिली है। नहीं, जिन्हों कहता है कि मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। अगर अगर इस डंजन को ओपन हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर हुए तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा और वो रेलवे स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहीं पर जाकर वो अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत ही सारी एनर्जी निकल रही होती है और एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जिन्हों चलते हुए इस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और साथ ही विंडो ओपन होती है कि उसे बताया जाता है कि तुम इस टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो, और साथ ही उसे पोर्टल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस दरवाजे के बंद हो गया है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर डंजन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। इसी वक़्त एक लड़की जो कि आ रही होती है उसके पास से गुज़र जाती है। जिन्हों कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी अलग ही डायमेंशन में आ चुका हूँ। जिन्हों कहता है कि इस पोर्टल का दरवाज़ा नॉर्मल डंजन से पहले काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जिन्हों वहीं पर बैठ जाता है, परेशान होने लगता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँगा। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है कि जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम इस डंजन में से बाहर नहीं जा सकते हो, या तो तुम इस बॉस को मारना या फिर
रिटर्न क्रिस्टल का यूज इस्तेमाल करके यहाँ से वापस चल सकते हो। अब जिन्हों के सामने रिटर्न स्टोन नहीं, जिन्हों के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं होता है, और जिन्हों कहता है कि अब कुछ दिन पहले ही तो एक ई रैंक का हंटर था क्या, जो कि ई रैंक का हंटर के मोस्टर को भी नहीं हरा सकता था, लेकिन आज मुझे एक ऐसी डंजन के अंदर बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे उसके बॉस को हराना होगा, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। मेरे मेरे साथ फिर से कोई मजाक नहीं हो रहा है कि उसी वक्त जिन्हों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, और जिन्हों भी उन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपने पोर्टल्स को भी इस डंजन के क्लियर कर सकता हूँ। क्या इस गेम को भी लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ, और मैं तो किसी एक कमज़ोर मोस्टर को भी हरा नहीं सकता हूँ, तो इस डंजन के बॉस को मैं कैसे हराऊँगा। फिर जिन वो हिम्मत करके अंदर जाने लगता है और कहता है कि जैसे ही मैं अंदर अंदर की तरफ जा रहा हूँ, वैसे ही कॉन्फिडेंट मेरा लेवल कम हो रहा है। कहता है कि सामने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि कोई डंजन बीस्ट टाइप का होगा, और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल कर आता है और उस पर अटैक करते थे। जिन्हों जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। उस मोस्टर का नाम स्टील फैंक वुल्फ होता है। जिन्हों कहता है कि ये ई रैंक के मोस्टर को भी मैं हरा नहीं सकता हूँ, तो ये तो सिर्फ एक सी रैंक का वुल्फ है। अगर ये एक वुल्फ सी रैंक के बराबर का पावरफुल होता है, मैं तो इसे कैसे हरा पाऊंगा। जिन्हों अपनी टांगों की तरफ को देखता है जो कि काँप रही होती है। जिन्हों कहता है कि मेरी तो टांगों ने भी मेरे साथ नहीं दे रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वुल्फ है। तो ये वुल्फ आगे बढ़ता है और जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पास आ जाता है, और वो कहता है कि मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, यहाँ पर मैं जख्मी नहीं हो सकता हूँ। अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। और वुल्फ पीछे हटने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्हों पीछे की तरफ बैक फ्लिप लगाकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिन्हों कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी इस एक्सरसाइज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई है। जिन्हों उसके ऊपर से जंप करके उससे पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। तुम मुझे मारने वाले हो नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है, और मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। और साथ ही वो अपने पंच मारते हुए उसकी बॉडी को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा ये देखकर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो कहता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई है। इसकी वजह से तो नहीं कि मैंने अपने सारे पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल दिया था, लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टील फैंक वुल्फ फिर से खड़ा हो जाता है, और जिन्हों कहता है कि मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसके हराने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन जिन्हों पहले से थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वो फिर से उसको पंच मारना शुरू कर देता है, लेकिन इस भेड़िया को ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। जिन्हों कहता है कि चाहे मेरे पास कितनी भी इस फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इस मोस्टर की बॉडी पर इनका कोई भी असर नहीं हो रहा है। जिन्हों की जब मुझे लगता है कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, इसको नहीं हरा सकूँगा, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ। वो भेड़िया जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है, जिन्हों के कंधे के ऊपर अपना पंजा मारता है, और जिन्हों कहता है कि मेरे पास और कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई हीलर है, और ना ही मेरे पास कोई वेपन है। मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, और मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके इसे कैसे हरा सकता हूँ। काश मेरे पास कोई वेपन होता। और इसी वक्त उसे याद आता है तो उसकी वो अपनी इन्वेंट्री में से एक तलवार को पड़ी हुई होती है, जो कि उसने मिस्टर किम से ली हुई होती है। जल्दी से अपनी विंडो को ओपन करता है, इन्वेंट्री को ओपन करता है, तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी हुई होती है। जिन्हों तलवार को वहां से बाहर निकाल लेता है, और कहता है कि मुझे नहीं याद है कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। और इसी के साथ ही वो तलवार निकलते हुए निकाल लेता है, और उस वुल्फ की तरफ को एक
स्लैश लगाता है और उससे सेंटर में से दो टुकड़े कर देता है और वुल्फ को मार डालता है। उसी वक्त उसके पीछे से उस वो विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने एक वुल्फ को मार दिया है, इसीलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिन्हों को बताया जाता है कि किम किम की इस तलवार को जो 3 मिलियन वॉन की है मैं खरीद नहीं सकता हूँ, हालांकि ये मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो इसे तलवार को छू भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मैं तलवार को मेरे पास तलवार है, मैं तो इसे इस्तेमाल करूँगा। और ये गेम की इन्वेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं तो इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और इसी वक्त अंधेरे में से दो वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिन्हों कहता है कि अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत नहीं है। अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है और पहले वाली स्लैश की वजह से लगाया था, उसकी वजह से उसकी तलवार नीचे धँस गई होती है। जिन्हों अपनी तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे निकल नहीं रही होती है और वे दोनों वुल्फ आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्हों अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और तलवार को निकालते ही उसके पीछे की तरफ घुमा देता है। जिनमें से दोनों में से एक वुल्फ वहीं पर मर जाता है, जबकि दूसरे वुल्फ ने उस तलवार को अपने दांतों से पकड़ लिया होता है। जिन्हों कहता है कि ऐसे नहीं, इसे स्टील फैंक वुल्फ कहते हैं, इसके दांत स्टील के बने हुए होते हैं। जिन्हों कहता है कि लेकिन मैं अपनी तलवार को खो नहीं सकता हूँ, और साथ ही वो उसके पेट में अपना घुटना मारता है और वहीं पर उसके तलवार को घुमाकर उसके दो हिस्सों में काट देता है और वह वुल्फ वहीं पर मर जाता है। और इसी वक्त वहाँ पर एक और वुल्फ आ जाता है और इसे यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।